क्लास में हमने प्रीवियसली कुछ कैन बनाना सीखा था. वी हैड लर्न अबाउट कैन सिस्टम, कैन वगैरह कैसे बनाते हैं, वो सारा यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था. याद है ना कासिफ? नहीं बना नीचे का? क्यों नहीं बन रहा था? अच्छा, ड्रॉ करना कैसे है? देखो जनरली क्या है, मान लो मुझे इस हिस्से को अंदर की ओर खींचना है, लेकिन अगर ऐसे ही अंदर की ओर खींचूंगा तो ये पतला सा आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा. ये आउटपुट अच्छा नहीं होता है ना. तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं इसको अंदर की ओर खींचूंगा ऐसे, और फिर ऊपर की ओर खींचूंगा, तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक विदाउट विड्थ वाला अंदर कर्व मिलेगा. कई बार मुझे ये वाली शेप की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैं यूज़ नाउज करूँगा, तो मैं काम चला सकता हूँ, है ना. कई बार इतने में काम चला सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे विड्थ देनी है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे विड्थ देनी है इनके गैप में, तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा या इंसर्ट करूँगा, दोनों में से कोई एक. अब शिफ्ट दबा के जब आप ड्रैग करते हो फेस को, तब वो ना आपको एक तरीके का क्या दे देता है, एक्सट्रूड दे देता है ना. एक्सट्रूड से क्या होता है, जनरली ज्योमेट्री बाहर और अंदर की जा सकती है, ऐड की जा सकती है. ठीक. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक एक्सट्रूड में इंसर्ट आ गया, और फिर शिफ्ट दबा के अंदर खींच दूंगा. अब मेरे पास क्या होगा, ज्योमेट्री में विड्थ भी काफ़ी मिल रही है मुझे, और डेप्थ भी मिल गई. प्रॉपर लाइन कर, विड्थ भी मिल गई और ये भी मिल गया. ठीक है, ये फंडा समझ में आया. ठीक. अब हम लोग अभी के जो सेशन होंगे वो अब सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाने में जाएंगे, और हम धीरे धीरे उन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो जनरली वीएफएक्स में आपके काम आएंगे. ठीक है. कैसा गोला आता है? अच्छा अच्छा, सिलेक्शन जो है वो कभी कभार सर्कल में बनता है, तो वो यहाँ से ठीक होगा. यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन है. इस पे क्लिक करके रखोगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है कई बार, तो हर बार फिर ऐसा गोला बनता है ना. तो इसको जब दबा के रखोगे, सिलेक्शन पे कर दोगे तो सिलेक्शन होगा. जब आपको लेसो चाहिए है, तो पॉलीगोनल लेसो, सिलेक्शन का पॉलीगोनल लेसो सिलेक्शन, या फिर लेसो फ्री हैंड सिलेक्शन, है ना. केवल इतना सेलेक्ट हुआ, इतना रह गया, तो ये सारी सिलेक्शन रीजन है. या स्प्रे, स्प्रे सिलेक्शन करना है, ड्रैग करते जाओ, सारे सेलेक्ट होते जाएंगे. दैट इज अप टू यू. बाय डिफॉल्ट जो है वो रेक्टेंगल में रहता है. ठीक, सिलेक्शन हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यू वॉल, एंड वी गोना वर्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट. ठीक, और प्रोडक्ट मॉडलिंग के लिए जाएंगे. सो लेट्स गो ओवर हियर एंड विल गो बाय 3D ऑब्जेक्ट्स. 3D ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइप की मॉडलिंग की जाती है, राइट. इसमें प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, कैरेक्टर भी आ जाते हैं. ठीक है, और जनरली आपको जो सीन सिनेरियोज में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को मिलते हैं, वो चीज़ आप इसमें दे सकते हो. तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सीन वीएफएक्स का जिस आपने देखा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक तो घर होता है, सबसे ज़्यादा घरों को दिखाया जाता है, क्योंकि घर को तोड़ते हुए दिखाते हैं डिस्ट्रक्शन दिखाने के लिए. स्पेसशिप्स होते हैं,
इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। मॉडलिंग में दो चीज़ें होती हैं, ये भी बता दूं, दो टाइप की चीज़ें होती हैं, विच इज़ इनऑर्गेनिक। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ था, ये असाइनमेंट था। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो टाइप की ही मॉडलिंग होती है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर होता है, वेपन होते हैं, व्हीकल होता है, आर्ट स्टाइल होता है। ठीक। ऑर्गेनिक जो होता है वो होता है आपका कैरेक्टर डिज़ाइन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, सीधी सी बात है। इसमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा, आदमी, मॉन्स्टर, ऑक्टोपस, कथुलू, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, है ना। लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग थिंग ये भी बोल सकते हैं, एलियन को तो हम नहीं जानते ना कि वो जीवित है कि नहीं, लेकिन वो दिखता फिर भी जीवित जैसा है, तो उसको भी हम ऑर्गेनिज्म में गिनते हैं, इसलिए उसको ऑर्गेनिक मॉडलिंग बोलते हैं। प्लांट प्लांट जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक स्टफ में आते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनिक मॉडलिंग अभी नहीं करेंगे, पहले हम लोग इनऑर्गेनिक करेंगे। और इनऑर्गेनिक के लिए हम कुछ इनऑर्गेनिक मॉडल्स देखेंगे रेफरेंसेस के तौर पे। ठीक है, ताकि आप उसको किसी एक मूवी वगैरह उसके लिए या किसी भी चीज़ में उसको यूज़ कर सको। तो यहाँ पे देख रहे हो आपके पास सबसे पहले मुझे लग रहा है कि हम सबसे इजी चीज़ से शुरू करें, एंड दैट इज़ अवर वेपन्स। वेपन से शुरू करते हैं, ठीक। और कोई एक वेपन बनाएंगे। तो इनऑर्गेनिक मॉडलिंग के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं। इसमें हार्ड सरफेस मॉडलिंग अलग होती है, स्मूथ सरफेस मॉडलिंग अलग होती है, अलग अलग टाइप की मॉडलिंग होती है, उनके ड्रॉ करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक। सो इन हियर वी आर ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई समवॉट लाइक दैट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेपन सर्च करेंगे, और कौन से वेपन बनाए जाएं, मेडिवल स्टाइल के वेपन बनाएं, या लेट्स डू दीज, या एक्स बनाएं इस टाइप की, सो दैट आप उसको यूज़ कर सकें अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स में, है ना, मारने के लिए या किसी उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सको, है ना, तो आपके प्रोजेक्ट्स में वो चीज़ रहना चाहिए। सो शुरुआत में जैसे ये भी बना सकते हैं, ये भी तलवार भी बना सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, काइंड ऑफ गुड एंड डिटेल्ड, है ना। और या फिर गन बनानी है तो गन भी बना सकते हो। सीधी बात, तुम्हें कौन सा वाला बनाना है वो तुम्हें बताना है। तो मैं यहाँ पे तलवार चूज़ कर रहा हूँ, या एक्स या तलवार, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स ले लेते हैं। चलो, ये वाला कडासा, है ना। तो ये एक्स को हमें ड्रॉ करना है, और हमने इसको सेव कर लिया। अब इसको पुट कैसे करें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहते हो इन चीज़ को। तो आप फ्रंट पे हो, लेट्स गो टू फ्रंट, और यहाँ पे क्या करो, एक सिंपल तरीका है, एक प्लेन लो और ड्रैग करके ड्रॉ करो प्लेन, जो कि यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है। पॉलीगॉन के पीछे का हिस्सा हमेशा काला रहता है, वो क्योंकि नॉर्मल्स फ्लिप्ड होते हैं। वो भी एक्टिवेट किया जा सकता है बाय रेंडरिंग प्रोसेस में, एक्टिवेट कर सकते हो उसको। फोर्स टू साइडेड रेंडर होता है। राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहाँ पे देखो फोर्स टू साइडेड रेंडरिंग लिखा होगा कहीं, दे रहा क्या, नहीं दे रहा है। एडवांस सी थ्रू में वो हो जाता है, आर पार हो जाता है, और फोर्स टू साइडेड में आप दोनों तरफ देख सकते हो। तो माइट बी ऑप्शन अभी मुझे दिख नहीं रहा है। ओके। तो अभी जैसे ये जो ज्योमेट्री दिख रही है, इस ज्योमेट्री में एक फ्लॉ ये रहता है, या फ्लॉ नहीं बोलूँगा, ये एक्चुअल में हमारा एक मैक्स का इनहेरिट फीचर होता है, जिसमें आप जब यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, और फिर उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते अनलेस आप उसको यहाँ पे फिक्स करके ड्रैग और ये नहीं करते तो। ठीक। अब डब्ल्यू ई आर शॉर्टकट है, ये तो पता ही है कि डब्ल्यू ई और आर, रोटेशन, मूव एंड स्केल, ये तीन चीज़ रहेगी।
ठीक है, मूव, रोटेशन एंड स्केल, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसको मैं अनफ्रीज करूंगा। फ्रीज में क्या होता है, जब मैं इसमें इमेज डालूंगा ना तो वो भी ग्रे हो जाती है, दिखता नहीं है। तो अगर मुझे लॉक भी करना है और ग्रे भी नहीं करना है, तो उसके लिए फिर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड देन उसमें जाके शो फ्रोजन इन ग्रे को ऑफ कर दो। तो अब क्या होगा, वो लॉक तो होगा लेकिन सेम कलर में रहेगा। ठीक, और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको मैच कराना है इस इमेज का। चलो मैच नहीं भी कराते हो तो ऐसा करो, 1200 बाय 630 साइज है इसका। ठीक, यही साइज आपको, पहला साइज हमेशा क्या होता है, हमेशा वो विड्थ को डिनोट करता है, दूसरा साइज हाइट को डिनोट करता है, या लेंथ और विड्थ ब्रेड्थ जो बोलते हैं। तो पहला लेंथ हो जाता है, दूसरा विड्थ हो जाता है, ब्रेड्थ हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ इधर पे मिलती है मॉडिफायर में। सेंटीमीटर सेट है तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, कस्टमाइज यूनिट में जाके जेनेरिक यूनिट सेट कर देते, जो हमेशा से बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स में होता है। हमने ऑलरेडी उसको चेंज करना कल अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ है, तो विड्थ जो है देखो कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, और लेंथ जो है वो हाइट वैल्यू है। तो 630 बाय 1200 है ना, तो हाइट जो है वो 630 है उसकी, तो ये 630 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा, बराबर। अब सिंपल है, इमेज को पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो डायरेक्ट उसके ऊपर में आ जाएगी इमेज। तो रेफरेंस आ गया आपके पास, फ्रंट पे जाओ, वायर फ्रेम का डिफॉल्ट शेडिंग, तो ये यहाँ दिखने लगेगा। क्या करूँ, अब इसको यूनिफॉर्म स्केल करो, क्योंकि आप उतना बड़ा ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको ड्रॉ करना है कहाँ पे, इसके ही अंदर। ऐसा कोई रूल नहीं है मैंडेट, लेकिन मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रिड के अंदर ड्रॉ कीजिए। अब इसको देखो, अभी क्या हो रहा है, ये ग्रिड के ऊपर आ रहा है, तो आपको ग्रिड के नीचे ले जाना है इसको, अलग कर दोगे तो ग्रिड के नीचे आ जाएगा। अब इसको लॉक भी कर दोगे तो ये लॉक रह जाएगा। अब इसमें ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे नॉर्मल तरीका जो होता है वो होता है बॉक्स मॉडलिंग का तरीका, बॉक्स मॉडल करते हैं। तो बॉक्स मॉडलिंग क्या होती है, सिंपल बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, पॉली मॉडलिंग जिसको बोलते हैं। आप बॉक्स लीजिए और एक अमूमन एवरेज हाइट और विड्थ लगा के इसको बना दीजिए। अब इसको हम पतला कर लेते हैं देखते हुए, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई ब्लेड जो है वो थोड़ा सा पतली साइज की होगी, है ना, तो हमने इसको पतला कर दिया। अब आपको इसके थ्रू तो नज़र नहीं आ रहा, और जब आप डिफ़ॉल्ट से वायर फ्रेम पे जाते हैं, प्रोबेबली यहाँ से F3 वायर फ्रेम पे जाते हो, तो क्या होता है कि आप इमेज भी आपकी गायब हो जाती है। वापस से F3 दबाओगे तो एडिट फेसेस पे आ जाओगे। तो इसको देखने के लिए आप क्या दबाते हैं, ऑल्ट प्लस एक्स, इससे ये एक्सरे मोड में चालू होता है ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, ऑल्ट प्लस एक्स कर दोगे तो एक्सरे मोड आ जाता है। ठीक, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, वापस से एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक, एडिटेबल पॉली सेलेक्ट करो एंड देन यू कैन एक्चुअली पुट दैट ओवर हियर। अब शेप बनाना शुरू करो। शुरुआत मतलब कहाँ से होगी ज्योमेट्री की, ये बनाया हमने। देन फेस सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, ये शिफ्ट दबा के ड्रैग वाला जो फीचर है वो 2023 में ही या 2021 के बाद ही दिखेगा। याद रखना, फ्रंट में जब रहो, किसी भी फ्रंट, टॉप या लेफ्ट में अगर ऑर्थोग्राफिक व्यू पे हो आप, तो ऑल्ट दबा के ड्रैग नहीं करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में पहुंच जाएंगे, जो कि
विदाउट पर्सपेक्टिव व्यू होता है। F दबाओगे तो वापस से अपने उस व्यू पोर्ट पे आ जाओगे जो जो आपको चाहिए। तो अगर आप टॉप में हैं तो T दबाएंगे, T से टॉप आता है, F से फ्रंट आएगा, B से बैक नहीं आता है, इसमें वो बैक के लिए मैनुअल सिलेक्शन है, और लेफ्ट यानी L से लेफ्ट आ जाएगा, और पर्सपेक्टिव P से आता है। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो व्यू में स्विच करने के लिए होते हैं। ओके, सो अब हमारे पास क्या हुआ, एक शेप आ गया गंडासे का, राइट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कर्व है जो यहाँ से ऐसा गया हुआ है। तो अब बीच में क्या होगा, हमें वो कर्व देने होंगे। मैं इसको ऐसा रखूँगा इधर पे, ठीक है। या तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पहले देखेंगे कि ये किस पोर्शन को सेलेक्ट करता है। तो ये इधर सिलेक्शन देगा, यानी इतने में ही आएगा वैल्यू। इसको करेंगे तो ये चारों तरफ रिंग सिलेक्शन देगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स डालनी है तो उसके लिए मुझे इनको सेलेक्ट करना होगा, ना कि ऊपर वाले को, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड एरिया मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा एरियाज मिल रहे हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट पे जाऊँगा, एडिट ज्योमेट्री में, एडिट एजेस में, कनेक्ट पे, और 3 4 या 6 सिलेक्शन ले लूँगा, ठीक है। एंड देन आई विल पुट ओके। अब क्या होगा, अब मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क कर सकता हूँ, कि ये हिस्सा अंदर हो जाएगा, ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा इसको अरेंज करके रखेंगे ताकि सारे एक जगह पे इकट्ठे ना हो, कर्व मेंटेन करके रखना है। ये इधर हो गया। अब सीधी सी बात है, एक जो है वो इधर आ जाएगा, ताकि आप वो कर्व क्रिएट कर पाओ जो कर्व यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल जैसे वेब होता है ना, एक वेब, बस वेब के हिसाब से चलते जाना है। अब ये जो टिपिकल डिज़ाइन आया है, यहाँ से भी वो वैसा ही होगा, नीचे पे मिरर होगा, यानी कि ऊपर का हिस्सा जैसा है वैसे ही नीचे का भी हिस्सा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा अंतर तो होगा नहीं। मतलब जो कर्व गया है, ये वाला कर्व, वो यहाँ पे भी वैसे ही गया होगा। हम इग्नोर कर रहे हैं इन डिज़ाइंस को, क्योंकि इनको हम अलग से ड्रॉ करेंगे, है ना। ये अलग से ड्रॉ होंगे, लेकिन ये जो पीछे जो बेस है, वो बेस कैसा बना हुआ है उस पर ध्यान देंगे, कि बेस जो है वो पूरा कर्व यहाँ से गया हुआ है और ऐसा गया हुआ, तो जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे भी होगा। और ब्लेड जो है वो बाद में एक दूसरे से हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर में हमने कुछ सेट किया हुआ है और नीचे बिल्कुल वैसे ही देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर इस पूरे को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को डिलीट कर दिया हमने, और चेक कर लेते हैं कि क्या डबल क्लिक करने से Z से फोकस होता है।
डबल क्लिक करने से कोई एक्स्ट्रा पॉलीज तो नहीं दिख रहे, जैसे ये दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ऊपर का हिस्सा डिलीट कर दिया, अब नीचे के हिस्से पे आ गए हैं। अब इसको मिरर करो। मिरर करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, मिरर, यानी कोई भी चीज को जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन पे शिफ्ट करना होता है। इसको तो उसको ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है, फिर आप इसको नो क्लोन रहेगा तो इसका मतलब उसी को वो फ्लिप कर देगा, बट अगर आप कॉपी कर दोगे तो वो उसी को कॉपी करके देगा। अब ये मुझे ऐसा कॉपी नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, तो वाई डायरेक्शन पे करेंगे तो नहीं, जेड डायरेक्शन पे करेंगे तो नीचे आ गया है। ठीक, थोड़ा सा कैंसिल कर दे, तुम्हें दूर से देखना पड़ेगा ना उसको। कॉपी जेड डायरेक्शन, अब जेड डायरेक्शन में बराबर आ रहा है एग्जैक्ट, बस ऑफसेट चेंज है, पोजीशन कितनी आनी चाहिए, तो आप उतने को सेट करो कि ये कहाँ तक आ रहा है, एंड देन फिर उसके बाद उसको ओके कर दो। नाउ आपके पास दोनों अलग अलग ज्योमेट्रीज आ गई हैं। तो नीचे वाले को क्या करो आप, पहले यहाँ तक लेके आओ, दोनों को सेलेक्ट करो, एक डायरेक्शन पे ड्रैग कर दो, तो सारे एक डायरेक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, देन ऊपर वाला जो है उसको भी सेलेक्ट करो, ये भी एक डायरेक्शन पे रखो, ये सर दोनों एक साथ रख दिए। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, कोई भी एक ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो और एडिट ज्योमेट्री में जाओगे तो आपको यहाँ पे अटैच मिलेगा। अब याद रखना, आप हमेशा से अभी तक वर्टेक्स एज फेस में शिफ्ट कर रहे थे, है ना, वर्टेक्स अलग से सेलेक्ट कर रहे थे, एजेस अलग से सेलेक्ट कर रहे थे, फेसेस सेलेक्ट कर रहे थे। अभी आपने क्या किया, उन सब को इग्नोर करके आपने डायरेक्ट नेम पे एडिटेबल पॉली पे क्लिक किया। ऐसा क्लिक करोगे तभी आपका ये ज्योमेट्री सेलेक्ट होगा और आपको एडिट ज्योमेट्री आएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको एजेस के, वर्टेक्स के और फेस के ये ऑप्शन नजर आते हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब इसमें जाओगे एडिट ज्योमेट्री में तो अटैच करो और क्लिक कर दो नीचे, तो क्या हुआ, दोनों ज्योमेट्री जो हैं वो अब एक ज्योमेट्री बन गए, लेकिन इनके वर्टाइसेस अभी जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए आपको वेल्डिंग करना होता है, जैसे वेल्ड होता है ना, वेल्डिंग, वैसी वेल्ड इसमें करना होता है। ये वेल्ड कमांड दो तरीके से यूज होता है, एक होता है डायरेक्ट वेल्ड और एक होता है टारगेट वेल्ड। डायरेक्ट वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि आपको दोनों ज्योमेट्रीज को या दोनों वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स के बीच में ही होता है, तो दोनों वर्टेक्स को क्लिक करके इतना करीब लेके आना होता है जिसमें दोनों में डिस्टेंस जो है वो 0.1 या 1 जितना ही रहे जेनेरिक यूनिट में। और फिर जब आप वेल्ड पे क्लिक करते हो, सेटिंग में जाओगे तो ये बताएगा कितनी सेटिंग, 0.1 यहाँ पे दी हुई है, ये डिस्टेंस है उसका। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो डिस्टेंस, जैसे मैं इसको ना 1 कर देता हूँ। ठीक, इसको अप्लाई करो तो वो ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, लाइन जुड़ जाएगी। सेम चीज यहाँ पे देखो, दो अलग अलग हैं, उनको सेलेक्ट करो, वेल्ड पे क्लिक करो, अपने आप जुड़ गया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 1 डिस्टेंस से कम डिस्टेंस है। 1 से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 1 से कम होगा तो जुड़ जाएंगे। अब जैसे इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं वेल्ड पे क्लिक करता हूँ, जुड़ गए। ये देखो, ये आपस में जुड़ गए।
क्यों? क्योंकि इसका और इसके बीच में डिस्टेंस 1 से क्या है, ज्यादा है। मतलब ये इधर इधर इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि 1 से दोनों का डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 1 यूनिट से कम है, इसके कारण जुड़ जा रहा है। इसलिए इंडिविजुअली दो को ही सेलेक्ट करके हम वेल्ड करते हैं जनरली। बट अगर आपको पता चल जाता है कि नहीं डिस्टेंस इसका और इसका, जैसे ये और ये दोनों का डिस्टेंस अभी 1 से अधिक है, सॉरी 1 से कम है, इसके कारण वो हो रहा है। तो इसको सेलेक्ट करो, वेल्ड करो, इसको सेलेक्ट करो, वेल्ड करो, वेल्ड, वेल्ड। क्या हुआ, दोनों ज्योमेट्री जो है वो जुड़ गई। सारे फ्लोज जो हैं वो हम बिल्कुल एक लाइन पे सेट करके रखेंगे। अब सबको सेट कर दो वैसे ही जैसे लग रहा था। यहाँ कर्व जो है वो थोड़ा सा अंदर की ओर जाता हुआ कर्व है, तो अब उस लाइन को उसके ऊपर में फिक्स करना रहता है। ठीक। सो अभी हमने इसको यहाँ तक रख लिया, एक इधर रख लिया, एक इधर रख लिया, एक इधर। अब पीछे की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ से सेट कर लेंगे, विच इज़ लाइक इधर इधर। ठीक। अब ये जो हिस्सा बाहर निकला है उसके लिए आप यहाँ जाओ, 4 पे दबाओ, इधर क्लिक करो। हम्म, बाहर मतलब पर्सपेक्टिव पे चले जाओ। अब ये हमने क्या किया, साइड से ही बस फिक्स किया है, मतलब एक ही डायरेक्शन से, फ्रंट डायरेक्शन से ही हमने इसको फिक्स किया हुआ है। तो इसलिए इसमें चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा आ रही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करो। अब एक लूप में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के डबल क्लिक, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक। अब इसको आप अगर वाई डायरेक्शन पे स्केल कर दोगे तो ये ब्लेड जैसा पतला हो जाएगा। इसको बिल्कुल हल्का सा वैल्यू दे के रखो। ठीक है, शुरुआती जो शेप है वो इस टाइप का आएगा कुछ। अब इसका हिल्ट बनाते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो एक सिलेंडर देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉकिंग करेंगे। ब्लॉकिंग करने के बाद उसी को पकड़ के फिर एक एक चीज़ को डिटेल में डालते जाएंगे। स्टेप जो होता है वो यही रहता है कि पहले सबसे पहले ब्लॉकिंग जाती है।
अब सबसे बड़ा सिलेंड्रिकल हिस्सा यही है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको खींच लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ तक रखेंगे और रेडियस जो है वो कम करते जाएंगे। ये सेक्शन आ गया, इसको भी एडिटेबल पॉली। बस सिंपली इसके मोल्ड करते जाना है उस चीज़ को। मोटा से पतला कैसे हो रहा है, हम शिफ्ट दबा के ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है, जब शिफ्ट दबा के सेंटर से ड्रैग करता हूँ ना तो ये अंदर की तरफ एक कैप निकलता है। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ से फ्रंट व्यू से पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग है, टॉरस डोनट के जैसी एक रिंग है, डोनट जैसा है, तो क्या है उसमें अगर मुझे नीचे देखूंगा तो नीचे मुझे क्या दिख रहा होगा, एक इंक्लाइंड दिखेगा, और यहाँ से एक कर्व डिक्लाइन में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कर्व। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा यहाँ तक, और फिर आर दबा के विदाउट शिफ्ट मैं उसको बाहर की ओर ड्रैग करूंगा। शिफ्ट दबाने से एक्सट्रूड मिल गया, एक्सट्रूड कमांड मिल गया, और सिंपल आर दबाने से क्या होगा, वो फैल जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक हिस्सा विड्थ का बनाऊंगा, क्योंकि कुछ हिस्से जो होंगे वो डेफिनेटली विड्थ के रहेंगे। फिर उसको एक्सट्रूड करूंगा और फिर आर दबा के सीधा छोटा कर दूंगा। तो क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट ऐसा कर्व में आ गया, है ना। अब इसको वो सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा गैप को बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वो इस शेप का है, डोनट का एकदम चपटा नहीं होता ना ये, टॉरस एरिया जो होता है, या जिसको बोलते हैं इनवर्ड एरिया जो है वो क्या बोलते हैं, पतला नहीं होगा, ये बीच वाला जो सिस्टम है। अब ये जो डिज़ाइंस हैं, ये डिज़ाइंस आप इसके हर चीज़ एक ही ज्योमेट्री के ऊपर नहीं बनानी है, एक ही ज्योमेट्री को डिटेल कर करके पूरा चीज़ नहीं बनाते, अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करके बनाना होता है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सीधा खींच दूंगा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये मेरा क्या बन गया, एक हिल्ट सेक्शन बन गया। यहाँ तक भी बना सकता हूँ नीचे वाला एरिया। इंक्रीज, डिक्रीज। अब यहाँ थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ रखेंगे, एक कॉपी ले लेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, फिर इधर रखेंगे और इसको डिक्रीज कर देंगे। राइट, ये हिस्सा यहाँ पे क्लैंप होके आ जाएगा, और चाहें तो इसको ऐसे करके छोड़ सकते, ताकि इधर पे हम नया ज्योमेट्री बना के फिक्स कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, एक पूरा ज्योमेट्री आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप सिलेक्शन से इनको हाइड और ड्रॉ वो कर सकते हो, ठीक है। और इनका नाम दे देते हैं, दिस इज अवर ब्लेड एरिया, ब्लेड कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, हिल्ट। वो जब आप ये ज़रूरी नहीं है नाम आप हिल्ट रखो या ब्लेड रखो, लेकिन जब आप पढ़ोगे बेसिकली इस चीज़ को, देन ओनली आप उसको समझ में आएगा, क्योंकि उसकी एनाटॉमी होती है, हर एक चीज़ बनाने की एनाटॉमी होती है। वेपन्स में क्या होता है, जैसे तलवारें वगैरह होती तो ब्लेड एरिया अलग होता था, हिल्ट एरिया अलग होता था, और हैंडल अलग होता था। हिल्ट बोलते हैं जहाँ पे वो जुड़ा रहता है, तब ब्लेड और हैंडल के बीच का एरिया जो होता है उसको हिल्ट बोलते हैं।
नाउ अब कई ऐसी डिटेल्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखती हैं, जैसे ये हिस्सा हो गया, ये हिस्से हो गए। तो ये हिस्से कैसे हैं, ये चपटे बॉक्स नुमा हिस्से दिख रहे हैं, ठीक है। इनका बेस जो है वो बॉक्स नुमा है। तो उसको क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये वाला हिस्से हैं इनको अचीव करते हैं, राउंडेड वाले जो बेसिक है ना, सबसे छोटे और बेसिक शेप्स हैं वो सबसे पहले अचीव करने होते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्यूब है, ट्यूब आपको पता है कि सेंटर से खाली होता है ना, और उसका विड्थ कितना होता है और हाइट कितनी है। तो आपने उसको एक अमूमन एवरेज हाइट में, क्योंकि ये तो आपको बॉक्स के अंदर फिक्स करना है, तो उसकी हाइट उतनी होनी चाहिए जितना बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा उसको डिज़ाइन निकलने जितना हाइट देना होता है। शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे, सॉरी शिफ्ट दबा के स्केल करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा और बड़ा भी दिखेगा। फिर इसको भी शिफ्ट दबा के स्केल कर दोगे तो इट विल कम आउट समथिंग लाइक दैट। और राउंडेड कर्व जो है वो हमारा तैयार हो गया। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ओवल लग रहा है ना। इस पूरे को सेलेक्ट करके अगर मैं गायब करूं तो देखो ये ओवल जैसा दिख रहा है। अब ये हो सकता है कि आर्टिस्ट जो कर रहा हो उसका डिज़ाइन फ्लॉ भी हो सकता है, उसने सर्कल बनाते बनाते एक ओवल बना दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आर्टिस्ट से पूछना पड़ता है, एक 3D आर्टिस्ट वहाँ जाके फिर पूछता है कि भाई ये क्या है, ये ओवल ही बना रहे थे कि गलती हो गई तुमसे, है ना। तो उसने वो बताएगा नहीं नहीं मैं ओवल ही बना रहा था। वो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट लोग करते हैं फोटोशॉप वाले। तो इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, फिर रेडियस जो है, इनवर्ड्स रेडियस जो है वो कम करेंगे लगभग इतना, और फिर इसको ऐसा कर देंगे, ये आउटवर्ड रेडियस और ये इनवर्ड रेडियस। तो आपके पास सर्कल भी आ जाएगा, ये सर्कल भी आ जाएगा, ओवल भी आ गया, और यू हैव क्रिएटेड द सर्कल डिज़ाइन। अब इसके ऊपर में आपको दिख रहे हैं ये डिज़ाइंस विच इज़ लाइक एक सिंपल कर्व गया हुआ है जो इस तरीके के डिज़ाइन का है। तो ये कर्व जो हैं, जितने भी इस तरीके के कर्व आपको नज़र आएंगे, ये लाइन कर्व हो गए, ये इस तरीके के कर्व डिज़ाइन जो हैं, जनरली ये वाले जो हैं ये हम लोग अचीव करते हैं किससे, ड्राइंग से, मतलब ये टेक्सचर के दौरान अचीव किए जाते हैं। बट क्या इनको मॉडल कर सकते हैं, तो हाँ मॉडल करा जा सकता है। जैसे ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री भी हम मॉडल कर सकते हैं। तो हम क्या है, बॉक्स लगा लगा के एक्सट्रूड कर करके भी ये बना सकते हैं, ठीक जैसे हमने इनको बनाया था। लेकिन इसका एक और तरीका है जो और आसान तरीका है, वो है लाइंस। क्रिएट में जाके जब आप स्प्लाइन में जाते हो या शेप्स में जाते हो तो आपको एक लाइन ऑप्शन मिलता है सबसे पहला। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये वेक्टर शेप्स हैं, यानी कि जो वेक्टर वाली लाइन आपने यूज़ की है हमेशा वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या आराम से, जैसे फोटोशॉप में आप ड्रॉ करते आए थे वैसा उसको ड्रॉ करते जाओ, जहाँ तोड़ना है वहाँ W दबा दो तो वो टूट जाएगा। तरीका सेम वही है जैसा आप उसमें यूज़ करते आए हो, है ना। क्योंकि एक बार बनेगा, फोटोशॉप वगैरह में देखे हो ना, लाइन नोट्स डॉट वगैरह बनते हैं और उसके बेजियर हैंडल मिलते हैं, वो पूरा वैसे ही है। लाइन जो है वो मॉडिफायर पैनल में उसमें क्या मिलेंगे, वर्टेक्स, एज और फेस पॉलीगॉन के अंदर मिलते थे, पर लाइन के अंदर फेसेस नहीं होते। तो वो फेस ना मिलके सेगमेंट और वर्टेक्स मिलेंगे, और स्प्लाइन मतलब पूरा एक बार में स्प्लाइन सेलेक्ट करेगा, ठीक है। वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये लीनियर है, इधर पे इसको बेजियर कर दोगे तो आप अब फिर इसको एडजस्ट कर पाओगे। लीनियर में रहेगा ना तो बेजियर फिक्स नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से, तो उसको जब आप बेजियर पे सेट करोगे तभी कर पाओगे, ठीक। ऐसी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्मूथ ऑप्शन है, बेजियर कॉर्नर है यानी कि और पतले करना है ना। तो अभी इसका यूज़ नहीं होगा, अभी तो बेजियर और लीनियर का ही यूज़ करें शुरुआत में, वो आगे चल के और डिटेल डिज़ाइन में लगता है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कर्व बना लिया, लेकिन इसको हमें एक ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है रेंडरिंग का। लाइन के अंदर एक फैसिलिटी होती है जिसमें रेंडरिंग ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरे लाइन को
पाइप में कन्वर्ट कर सकते हो या डब्बे शेप की जो ज्योमेट्री होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको बस यहाँ पे जाके इनेबल इन रेंडरर, इनेबल इन व्यू पोर्ट कर दो, तो ये ऐसा अपने आप बन जाएगा। ठीक, फिर इसकी पूरी सेटिंग आपको रेडियल यहाँ पे मिलती है। थिकनेस कम कर दो थिकनेस कम कर दिया हमने, साइड्स कम कर देंगे तो डब्बा हो जाएगा। अभी मैंने कितना कर दिया, 3 कर दिया। बाय डिफॉल्ट 3 से नीचे जाता नहीं है, तो इसको मैं पॉली कर देता हूँ ताकि हम इसको बाद में डिटेल कर पाएँ। तो एज यू कैन सी डायमंड शेप का पॉली आएगा, तो आप अगर ये वाले हिस्से डिलीट कर दोगे तो ये ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसी बन जाएगी जो उसमें चल रही है। तो इसको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे ही सेट करना है। आप एंगल भी दे सकते हो ना, चेंज कर सकते हो, चॉइस आपकी है, बट कहीं में दिखता है कहीं में नहीं दिखता है, तो दैट इज अप टू यू। सो आप इसको क्या करो, राइट क्लिक करके फिर एडिटेबल पॉली कर दो। अब क्या होगा, अब उसमें पॉलीगॉन वाले पूरे ऑप्शंस मिलने लगेंगे। सेलेक्ट करो, इसको डिलीट करो, सेलेक्ट करो, इसको डिलीट करो, इधर सेलेक्ट करो, क्या हो गया, आपको मिल गया शेप यहाँ पे बराबर से। अब आपको वो पिन पॉइंट बनाना है तो पिन पॉइंट ऐसा कर दो, ऑल टेक्स्ट दबाएंगे तो आपको प्रॉपर डिजाइन मिलेगा। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे ही जूम कर रहे हो तो थोड़ा सा पिक्सेलेट नजर आता है, ज्योमेट्री जो है वो आपको थोड़ी सी पिक्सेलेट नजर आ रही है। वो रीजन ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप वहां फोटोशॉप में मतलब नॉर्मल में देख रहे हो तो ये काफी डिटेल नजर आ रहा है, लेकिन जब इसको जूम इन करते हो तो भी इतना कम नहीं है जितना वहां दिख रहा है। यहाँ पे एकदम ऐसे जाता हूँ तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है वो। तो इस डिटेल को आप डिग्रेडेशन बोलते हैं। ये जो चीज़ होती है ना जिसमें पिक्सल फटते हैं उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो व्यू पोर्ट ऑलरेडी खुद को डिग्रेड करके रखता है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाके व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसका डिग्रेडेशन जो है ना, नेवर डिग्रेडेड सेलेक्टेड कर सकते हो और यहाँ पे बढ़ा सकते हो 2048 बाय 2048 पिक्सल का डिग्रेडेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जितना वो कम हो रहा, जितना पास जाके वो गायब हो रहा था उसमें थोड़ी वैल्यू बचा लेगा। लेकिन अगर आप 2000 रेजोल्यूशन की इमेज यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा कंपैरेटिवली। यहाँ इमेज ही बहुत छोटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। डिटेल को बैठ के आराम से आप फिक्स कर सकते हो। तो अभी क्या करेंगे आप लोग का काम, मतलब अब थोड़ा सा ना हम वीएफएक्स की ही अंदर शुरू करेंगे। तो आप लोग अब जैसे कैन बनाना सीखे, अब आप तलवार बनाइए, सिंपल तलवार बनाइए। ठीक है, कोई ज़्यादा उसमें हैवी डिटेल नहीं होनी चाहिए। ये डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन आप जो तलवार बनाएंगे वो सिंपल तलवार बनाइए। एक ब्लेड है और एक हैंडल हिल्ट है, ठीक, वो लीजिए और उसको आफ्टर इफेक्ट में अपना वीडियो लीजिए जिसमें आप एक लकड़ी ले लीजिएगा और उस लकड़ी पे ट्रैक पॉइंट लगा देना। और मोटी लकड़ी रखना, ऐसा नहीं पतली सी वो सीक वाली ले ली और उसको वो नहीं, जनरली ऐसी जिसमें ट्रैक पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हो, या सीक भी ले रहे हो तो उसमें ट्रैक पॉइंट पेपर से चिपकाना ताकि अलग से नज़र आए। और आप करके देखो ऐसा, है ना, हाथ पैर वेव करके देखो। और फिर इसी जो तलवार है इसको एलिमेंट 3D से ओबीजे फाइल में कन्वर्ट करके वहाँ ले जाओ और एलिमेंट 3D में ले जाके उसको अपने उसके साथ ट्रैक कर दो तलवार को। तो फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी ये जो तलवार है वो आपके वीडियो में इनबिल्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे ही ऐसा वाला शूट ले लो कि ऐसे करके यू कर रहे हो और जब ऐसा हो रहा है तो तलवार जाके वहाँ चिपक रही है,
उस पे जाके लग रही है, छुरी बना ली है, छुरी जाके वहाँ पे स्टिक हो रही है दीवार में, है ना। तो वो एक आपका प्रैक्टिस हो जाता है 3D ओबीजेस के साथ। जब न्यूक में जाओगे तो आप फिर डायरेक्ट इस 3D ज्योमेट्री को वहाँ पे डायरेक्ट अपने वीडियो में यूज़ कर पाओगे, वहाँ कंपोजिटिंग ज़्यादा बेटर होती है। हाँ, तलवार बनाओ सबसे पहले। नाउ एज यू कैन सी ये यहाँ पे दबरा है। कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। हाँ, लैपटॉप अभी सोच रहे हो लैपटॉप की? मतलब लैपटॉप का मेरे को तो वैसे क्यों नहीं दिला रहे, इसके पीछे रीज़न? ओके। हाँ तो फिर उस चीज़ में फिर नहीं बोल सकते। ऐसा है। देखो क्या, मेरे को एक चीज़ बस नहीं समझ में आती। डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, बट इट हैज फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर यू बट फॉर एवरीबडी इट इज, है ना, बेसिकली। कि देखो, बच्चा जब डिमांड करता है ना तो माता पिता हमेशा चाहते हैं कि वो बच्चे को दें। तो ये मान के चलो वो देना चाहते ही हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती, बच्चे ने ना उतनी वैल्यू नहीं जनरेट की होती माँ बाप के सामने कि उसके बोलने पर उसको वो चीज़ मिल जाए। अब कई बच्चे मैं देखा हूँ ऐसे रहते हैं कि जो अड़ जाते हैं किसी चीज़ के लिए कि भाई देखो मुझे बाइक चाहिए। अब पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा ठीक है दिला देंगे बाइक। नहीं मुझे R15 ही चाहिए, नहीं मुझे वो केटी वाली चाहिए या वो डुकाटी चाहिए या जो भी, है ना। अब वो बोलेंगे कि भाई देखो बच्चा मेरा साइकिल तो चला नहीं पा रहा ढंग से, है ना, आए दिन वो इधर बढ़ता रहता साइकिल से, कहीं उधर बढ़ता रहता, कहीं इधर एक्सीडेंट करा ले रहा है, कहीं उधर एक्सीडेंट करा ले रहा। और अब बोल रहा है मेरे को कि 2-2.5 लाख की बाइक दिला के दो। अब 2-2.5 लाख वाली दिला दूंगा, वो कहीं ठुक गया तो पैर तो अलग जाएगा, वो खर्चा बैठेगा। गाड़ी अलग जाएगी, वो खर्चा बैठेगा। तो वैल्यू कितनी जनरेट कर रहे हैं, ये जरूरी है ना, कि वैल्यू कितनी जनरेट कर रहे हैं आप। अब कौन था, एक और जन है, आप ही नहीं है इसमें, और भी 2-3 जन हैं, है ना, जो बोले हैं और उनको घर वालों ने डस दी। अनस, है ना। नहीं तो होगा, लेकिन वही बात है ना कि फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है समझ रहे हैं, है ना। लेकिन आपकी पढ़ाई जो यहाँ पे हो रही है वो भी उतनी ही एक्सपेंसिव जा रही है, सीधी सी बात है। लेकिन आप खुद सोचो इस बात को, और यही चीज़ आप इम्प्लाई करो अपने फादर को, या उनसे पूछ लो इस बात को, समझो कि आप 1 लाख की पढ़ाई कर रहे हो ऑलरेडी, 1,20,000 1 लाख की पढ़ाई कर रहे होगे। अब सिस्टम चलो नहीं आ रहा इस कारण से कि पैसा नहीं है देने को, लेकिन इस 1 लाख की पढ़ाई का फायदा ही क्या निकलेगा जब तुम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई ही नहीं कर रहे होगे। तुम्हारे पीछे मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया, तुम क्या किए? ये अरे जो तुम्हारे, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है, बट वही बात है कि आप कितना वैल्यू जनरेट किए हैं। कि फैमिली ये बोल रही है 1 लाख रुपए इसकी पढ़ाई में दे रहा हूँ, फिर ये 1 लाख का कंप्यूटर करेगा, और फिर इसमें कुछ करके भी नहीं दिखाएगा, तो क्या फायदा, है ना।
अब आपको यहाँ जो सिस्टम मिले हैं वो 1 लाख के नहीं है ये सिस्टम, लेकिन इनमें भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपए तो खर्चा हुआ होगा सामने वाले का। तो आपके पास ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी नहीं, तो ये फैसिलिटी लो, और इतनी लो कि आपका घर वाले देख के कि ये बच्चा जो है अभी इसके पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो वो इतना जनरेट कर दे रहा है काम, तो फिर जब इसके पास कंप्यूटर आ जाएगा तो ये तो क्या ही कर देगा। कौन लेट रुकने पे तुमको रोक रहा है? इनको थोड़ी ना बोलते हैं लेट रुकने पे। तुमको कौन रोक दिया भाई एक लेट रुकने पे? हाँ, मालूम एक ही कारण से बोला गया था, अगर बोला भी गया था तो, है ना, क्या कारण होगा बताओ? बताओ, खुद ही बताओ क्या कारण हो सकता। अगर ये भी हैं यहाँ, ये भी हैं, रितेश भी बैठता है, रितेश तो पूरा दिन से शाम तक बैठता है जब भी आता है। ऋषभ है, ऋषभ बैठता है, उनको क्यों नहीं बोला जा रहा? इसका रीज़न क्या है मालूम है? इसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं अभी आउटपुट के मामले में उनसे पीछे हैं। आपका काम जनरेट होगा ना तो सेंटर आपको और हेल्प करेगा, काम जनरेट नहीं होगा ना तो सेंटर क्यों हेल्प करेगा? सीधी सी बात है, वो देखेगा कि यार मैं अपने 1-1 लाख के सिस्टम डलवा देता हूँ इधर पे, इसी लेवल के सिस्टम डलवा देते हुए फिर आप क्या कर रहे हैं काम? तो वो एक जन वो है वेक्टर आर्ट बनाता रहता है। हाँ, ये वो वेक्टर आर्ट बनाते रहता है, एक है वो कलर करेक्शन से ऊपर ही नहीं उठ रहा, वेक्टर को ही बाल बोल रहे हैं, ऊपर से तरनजीत की बात कर रहा हूँ मैं। वो पूरे टाइम बैठ के वेक्टर आर्ट ही बनाते रहेगा पूरे टाइम, दिन भर। तो काम क्या कर रहे हो? काम भी तो कोई चीज है ना भाई, नहीं तो क्या बोलेंगे मतलब, घर वाले फिर क्या बोलेंगे उस चीज में कि अरे यार तुम्हारे तो फैकल्टी तुम्हारे गड़बड़ है। जनरली मैं बताऊं ये होता है, ये चीज होती है कि घर वाले तो कुछ भी बोल सकते, वो बात नहीं है। बात क्या होती मालूम, घर वाले जब आपके ऊपर खड़े होंगे ना बात करने के लिए, तब आप मालूम क्या बोलेंगे? अरे मम्मी हम तो बहुत पढ़े थे, वो हमारा फैकल्टी हमको नहीं पढ़ाया ढंग से। समझे? स्कूल टाइम से होता आ रहा है। अरे ये हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि ये मतलब 98% आप ह्यूमन नेचर है, आप अपने ऊपर ब्लेम लेना पसंद नहीं करते, आप ब्लेम ना शिफ्ट ही करते हो। तो फैकल्टीज के ऊपर हमारे ऊपर इसीलिए तो ब्लेम आता है। क्यों हमारे ऊपर ब्लेम आता है भाई? आप देखो हमारे यहाँ से सेंटर में से अभी जो करंट में पढ़ रहे हैं वो कम से कम 50 बच्चे पढ़ रहे होंगे, 45 to 50 बच्चे आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलाएंगे तो कम से कम 68 बच्चे हो जाएंगे, 68-70 बच्चे पढ़ रहे हैं इस सेशन में। जब वहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डलता है या वीडियो एडिटर का डलता है, आपको पता है कितने लोग जाते हैं? ज़ीरो। 70 लोगों में से ज़ीरो अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जाना ही पसंद नहीं करते। क्यों? क्या रीज़न है क्यों नहीं जाते हैं? देखो, ये ना एक लूप है, ये वैसा ही लूप है जैसे आपने सुना है ना कि एक्सपीरियंस चाहिए नौकरी के लिए, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप बोलेंगे मुझे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए नौकरी करना है, तो सामने वाला बोलेगा कि जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं तो तुम्हें रखूं कैसे? और वो बोलेगा जब नौकरी में रखोगे नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो ये नेवर एंडिंग लूप है ना? सेम चीज बच्चों के साथ यहाँ पे भी और हर जगह होता है। क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि मैं काम अच्छा अभी नहीं करूंगा, कब करूंगा? कोर्स कंप्लीट होने के बाद। सीरियस जब होगा तो अभी तो कोर्स कर रहे हैं, तो अभी तो सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं, तो कब अच्छा काम आएगा? कोर्स कंप्लीट करने के बाद। अब जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब काम करने बैठते हैं ना, तो जितना पढ़े थे वो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किए थे, काम ही नहीं किए।
अब इधर पे आ जाते और इधर से क्या हो रहा है कि एक एक चीज इधर से उधर खिसकाते नहीं बन रही। तो वही क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, सर वो कैसे करते थे, ये कैसे करते। अब पिताजी सुनते हैं तो पिताजी बोलते हैं मैंने इसको 2.5 साल पढ़ाया, इस चीज़ के लिए 1 साल पढ़ाया, 6 महीना पढ़ाया, इतना पैसा खर्चा किया मैंने, और ये बच्चे को अभी तक एक ज्योमेट्री इधर से उधर खिसकाते नहीं बन रही। तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ये सिखाने वाले ही गधा होगा जो बच्चे, ये नहीं बोलेंगे मेरा बच्चा गधा है। और बच्चे जब बोलेंगे कि तू तू पढ़ता नहीं था ना, नहीं पढ़ता तो था पापा, पढ़ाई तो किए हैं, पढ़ाई तो की। ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं मैं ही चाय पीने के लिए अमृत तुल्य चले जाता था। बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जब आपके ऊपर पूछा जाएगा तुम कहाँ घूम रहे थे इतने समय, तो कुछ नहीं बाबा मैं तो सेंटर में ही था। क्योंकि हमेशा से ऑफ टाइमिंग आपको बैठने नहीं देते हैं, तो आप ऑफ टाइमिंग कहाँ डालते हैं, सेंटर के ऊपर डाल देते हैं। नहीं बाबा एक्स्ट्रा क्लासेस थी, लोग दिए, मम्मी लोग ने पूछते हैं कहाँ था बेटा, नहीं मम्मी वहीं थे, उन्होंने बुला लिया था। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि चाय के लिए बोलने गए थे 15 मिनट के लिए, आ रहे हैं 2 घंटे बाद, क्यों, क्योंकि चाय की चर्चा हो गई। अब इधर आते हैं बैठते हैं, 15 मिनट काम करने के बाद नींद आती रहती। समझे ना, नींद क्यों आती है मालूम है, क्लास में नींद क्यों आती है, दो कारण से। एक, ऊपर से जा रहा है, और दूसरा या तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मैंने बहुत जगह इन बातों को सुना है कि फैकल्टीज एंटरटेनिंग नहीं है। कई बार ऐसे भी हमारे ऊपर आते हैं कि फैकल्टीज उतना एंटरटेनिंग नहीं पढ़ाते। तो भाई फैकल्टी क्या करे तुम्हारे लिए, वो उसको पहना दें रैबिट वाला, वो बना दे मुंह पे वो लगा के, मुखौटा लगाए, और वो आमिर खान जैसे वो करता रहे, है ना, तारे जमीन पर वाला। ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं फैकल्टी से, है? आमिर खान को ये करने बोल तो समझ आ जाएगा उसको, है ना। इतना टेक्निकल स्टफ है, इतना देखो, वो जो बाहर दिखता है जनता को, वो मात्र 30% होता है, फिनिशिंग प्रोडक्ट है, खाना खिलाने वाली चीज है। लेकिन उसके पीछे 4 साल का हार्ड वर्क होता है, उसमें सारी टेक्निकलिटीज में एक भी गलती होती है आप तो बोल देते आदि पुरुष बकवास है ना, उसका आउटपुट तो बकवास है आदि पुरुष का, डायरेक्ट बोल देते हैं, कई लोग बोल देते हैं। बट ये सोचो कि उसको बनाने के पीछे अब आ गए हो, तो अब समझ में आएगा कि उसको बनाने के पीछे 2.5-3 साल कोई एक बंदा बैठा होगा ये चीज करने के लिए। आज हम वेक्टर आर्ट बनाते हैं तो कितना टाइम ले लेते हैं बनाने में, वही काम उसको आप बोलते हो कि 2 मिनट में करके दिखाए, कहाँ से होगा। और फिर आर्टिस्ट क्या होता है, बच्चा यहाँ से निकलता है, काम होता नहीं हाथ में, काम मिलता नहीं है, नौकरी मिलती नहीं। क्या नहीं मिल रही भाई, प्रैक्टिस नहीं किए सर। सर से बोलेंगे सर प्रैक्टिस नहीं किए, क्यों नहीं किए, कोई उत्तर नहीं है, बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं है। भाई तुम क्या कर रहे थे, तुम गर्लफ्रेंड बना लिए थे क्या, वो उसके ऊपर बिजी हो गए थे, क्या हो गया था, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हो गया था, कोई उत्तर नहीं। क्योंकि लिटरली आप खुद भी नहीं जानते कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ ड्राइव कर रहे हो, यू डोंट नो दैट। आप कितना समय, असेंशियल समय बर्बाद कर देते हो बाय लुकिंग एट बेफालतू का चीज़, या कोई भी आप वो देखते रहते हो। मैं आई डोंट हेजिटेट इन सीइंग पीपल जो क्या बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा समय केवल स्ट्रीम्स देख रहे हैं, वीडियो स्ट्रीम्स देख रहे हैं, है ना, गेम्स की स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, कुछ नहीं है वो ना, वो तुम खेल रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बट इट्स ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन वो किस चीज़ के लिए, वो आपके खाना खाने के समय के लिए है। वेन एवर यू आर टेकिंग खाना, वो देखो और ख़त्म, उसके बाद छोड़ो, बैठ जाओ, क्यों, क्योंकि तुम ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहे हो। लेकिन उसके बाद आपका स्टडी का टाइम शुरू होता है, पढ़ाई का टाइम होता है। दीज थिंग्स रिक्वायर, एक एक्स बनाने में 3-3 दिन लगते हैं, एंड हियर योर फैकल्टी इज डूइंग दैट इन ओनली 3 आवर्स।
तो आप क्या आउटपुट उससे एक्सपेक्ट करोगे? 3 दिन का प्रोडक्ट उसको आपको 3 घंटे में दिखाना है। 3 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 क्लासेस में ये कवर अप होगा। सेशन ब्रेक में देखोगे तो एक क्लास में कवर अप हो जाना चाहिए। तो फिर क्या बनता है? कैन, डब्बा। फिर बच्चा भी वही बनाता है, तो बच्चे का आउटपुट क्या आता है? बच्चा आता है। क्यों आउटपुट तगड़ा नहीं आता? क्योंकि रीज़न ये होता है कि आप फॉलो नहीं करते उस चीज़ में। फॉलो अलोंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आउटपुट नहीं आएगा, सामने वाला नौकरी नहीं देता, नौकरी नहीं दिया तो घर वाले आपको चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? फैकल्टी नहीं पढ़ाया मम्मी, मैं तो बहुत पढ़ाई। क्योंकि आप में से क्या कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं पढ़ा मम्मी, मेरी गलती है। क्योंकि पता है उसके बाद से आप पूरी क्रेडिबिलिटी घर वालों के सामने लूज कर जाएंगे। जो हमारे पास विल्सन आता था, अनस, वो भी अनस है ना, विल्सन। वो एक और लड़का था वो विल्सन टू जिसको बुलाते थे, 2.0, है ना। वो मालूम है उनकी हालत ऐसी क्यों है? ये रीज़न इस चीज़ का है कि इनका कोविड के समय ना, इनका जो यूथ है वो पूरा कोविड खा गया। और आप लोगों का यूथ आप लोग ने जिया, यूथ इन द सेंस आपने अपना स्कूल का 11th और 12th का टर्म देखा हुआ, आपने भर नहीं देखा होगा, है ना। आपने भी कोविड में ही गया दोनों, कोविड में गया। कोविड में तो वहां थे। देखो इन द सेंस आप मोबिल कितने थे कोविड में? कहीं थे तो क्या कमरे में बंद रहते थे पूरे दिन? नहीं ना। आपका तो पूरा एरिया प्रेमाइज था, आप बाहर निकल के लोगों को देख सकते थे, बातें कर सकते थे, है कि नहीं। लेकिन इन लोग कौन थे? इन लोगों ने ये अपने कमरे में गए और कमरे से बाहर नहीं निकलने वाले लोग थे। और इन्होंने अपना पूरा यूथ क्या है, इंटरनेट को देख के बिताया। यानी इनका जो 17 और 18 या 16 to 17 वाला जो टर्म है ना, वो केवल इंटरनेट पे बिताया हुआ है। और इंटरनेट पे आप जानते हो कि बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो इन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में ना, इसी चीज़ को आधार बना लिया। इनको लगता है कि लाइफ में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, इसलिए वो ऐसे हैं। उनका प्रॉब्लम ऐसा क्यों है? वो इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ को अपना पॉइंट बना लिया। अब उस वो कैसे ड्रॉप आउट हुआ? अनस जो था, विल्सन, ड्रॉप आउट हो गया वो। कैसे ड्रॉप आउट हुआ? क्यों? क्योंकि वो जब भी उसको पढ़ा, मैंने जैसे अभी आप लोग को बना के दिखाया ना, वो थ्रू आउट द टाइम देखेगा। उसको आंखों से दिखता नहीं है प्रॉपर, क्योंकि उसको चश्मा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आएगा तो कभी चश्मा लेके नहीं आता। कभी देखे उसको चश्मा पहने? नहीं। जबकि वो देखता क्लास ना, यहाँ बैठ के देखता था वो। क्यों? क्योंकि वो लगा चुका है अपना पूरा। आंखों की तो हो गई है हालत खराब। चश्मा लगाऊंगा तो नर्ड ही दिखूंगा। अब ये नर्ड, आप में से कितनों को नर्ड बोला जाता है? कौन बोलता है 4 आंख है भाई, 4 आंख है? कोई इतना बड़ा उसका मुद्दा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? लेकिन उनके लिए ये बिग डील है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट से अपना जीवन का आधार बनाया। तो देखिए वो व्हाट्सअप में इंटरनेट पे वीडियो आता है तो बुली करते हुए नहीं चिढ़ाते रहते हैं, ए फोर आइज फोर आइज, चिढ़ाते हैं। और वो उसको मूवी में इतना बड़ा टर्म करके बताया जाता है ना इस चीज़ को, कि अरे कोई तुम्हारे वेट को लेके कोई बात कह रहा है तो वो इतनी बड़ी बात हो गई, जबकि कोई बात नहीं होती। लेकिन रीज़न क्या है? टीवीज में इतना ज़्यादा हम क्या करते हैं टीवी वाले, बेसिकली हम उस एक इमोशन को ना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, बट हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि सामने वाला उसको देख के फील करने लगता है। अब वो बनाया किस चीज़ के लिए गया है? इट्स जस्ट फॉर टू और एंटरटेनमेंट फॉर एन 2 आवर। लेकिन लोग उस पर अपना आधार बना लेते हैं पूरा का पूरा। और विल्सन और जो वो लड़का था, क्या नाम है उसका, विल्सन 2.0, है ना, वो एक्चुअली अपना पूरा आधार उन्होंने पूरी सोचो उनको अगर डिपिक्ट करोगे ना, तो सी इफ समवन इज एक्चुअली मेकिंग हिज लाइफ फाउंडेशन ओवर ऑन अ व्हाट्सअप या इंटरनेट पे शेडी
साइट्स जो होती हैं, उस पे उन्होंने अपना पूरा जीवन का आधार बना के रखा है कि अगर लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तो लाइफ बेकार है, लाइफ में परफेक्ट नहीं दिखोगे, सिक्स पैक ऐप बॉडी नहीं होगी, तुम ये नहीं होगे तो तुम्हारी लाइफ बेकार है। यू कांट बी अ बैड एस विथ हैविंग अ डैड bod, पेट निकला रहेगा तो तुम तो हो ही नहीं किसी लायक। समझ रहे हो, ये चीज उन्होंने अपनी लाइफ बना ली, इसलिए आज वो इतने परेशान चल रहे हैं। वो यहाँ से क्यों गया, जब मैंने ये टेक्निक बताई आपको ऐसे ही उसको भी सिखाया। उसके बगल वाला रितेश तो टिका है, वो तो पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ यार ये चीज़ मिल गई तो अब इस पे मेहनत करनी होगी। उसका ये है कि सर इसका कोई आसान तरीका नहीं है करने का। अगर आसान तरीका होता तो मैं तुम्हारे यहाँ क्यों बैठा हूँ। आई नो दैट इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, और वो एफर्ट के लिए समय देने के लिए नहीं है मेरे पास। तो क्यों मुझे नहीं जाना क्या मार्वल? डेफिनेटली आई वुड वांट टू लव टू गो देयर। क्यों नहीं जाएंगे भाई, सीधी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं मार्वल के लिए तैयारी कर सकूं। बट रिसेंटली हम डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं। अब हमारे पास उतना कंटेंट आ गया है तो अब हम लोग मार्वल डीसी वगैरह के लिए जा रहे हैं। बट पहले क्यों नहीं गए, रीज़न यही था। इस चीज़ को ध्यान रखिए, वैल्यू करिए। आप एक साल के लिए अपने घर में ये बताइए, पिताजी, पिताश्री, अब्बू जान, है ना, जो भी बुलाते हैं, डैड, यो व्हाट्सअप, जो भी बोलते हो राइट, है ना, जो भी बोलते हो, ये चीज़ ध्यान रखो कि उनको खुद बताओ कि यू हैव स्पेंट अबाउट अ लैक फॉर माई स्टडीज़। एक साल के लिए मैं आपका 1 लाख रुपए बर्बाद कर रहा हूँ, और उसकी ग्रेविटी मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इसमें बन जाए। इसके लिए मुझे एक कंप्यूटर तो लगेगा, या तो मैं फिर लेट आऊँगा, मैं इधर बैठूंगा, इधर पे काम करूँगा, है ना। देखो, अगर आउटपुट अच्छा आएगा ना आपका, या आपकी मेहनत दिखेगी ना, तो ये सिस्टम भी आप ले सकते हो। इसी सिस्टम पे बैठ के मेहनत कर लो, इसी में आउटपुट ले आओ। अगर आउटपुट का दिक्कत है तो वो इसके लिए हमारे पास है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, रेंडरिंग आउटपुट और सारी चीज़। लेकिन वो चीज़ के लिए उतनी मेहनत दिखनी चाहिए। मैंने बीच में रोशन लोग को भी इसमें बैठाया था, लेकिन वही आदत है, यहाँ बैठेंगे, रेंडर मारेंगे और अपना फ़ोन चलाते रहते हैं। सर्च ही नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे गड़बड़ी कहाँ आ रही। तुम एक बार मारते हो, वो 3 घंटा लेता है, 3 घंटे के बाद एक इमेज सड़ी सी दिखाता है, उसमें सर ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो तुमको 3 घंटे क्यों बैठाया है? इस चीज़ के लिए बैठाया कि तुम्हें लर्न करना है कि ये मेरे पास 4 पॉइंट हैं, प्रॉब्लम आई है, हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। सर्च करूँगा, फिर जाऊँगा, सर्च करके आऊँगा, वैल्यू चेंज करके फिर रेंडर लगाऊंगा, फिर बैठ के देखूंगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, देन आप फिर जाऊंगा। बैक एंड फोर्थ करना, मेहनत करनी है, देयर इज नो नथिंग ऑन दैट। सो अभी लगेगा इसको, है ना, ये डिटेल्स को प्रोबेबली होगा कि आप लोग जो उठाएंगे वो सिंपल वाले उठा लीजिएगा, सिंपल तलवार इस टाइप की कुछ, डैगर वगैरह ऐसे उठाना। ये वाले तो हम ले आएंगे, हम कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं फेस कर होगी हमको इसमें। ठीक है, दीज आर इजी स्टफ, तो वी कैन क्रिएट दैट। तो इसको हम कर देते हैं x। तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा कि हम पहले और इनऑर्गेनिक में रहेंगे, तो शुरुआती टर्म में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, है ना। इसमें वेपन बनाएंगे, एक हुआ तो व्हीकल बनाएंगे, ठीक। और व्हीकल से ज़्यादा हम टैंक वगैरह या इस चीज़ को बनाने के लिए जाएंगे ज़्यादातर, है ना। तो वो देखेंगे, ताकि आपको वीएफएक्स के लिए लगेगा, यही सब चीज़ें तो आजकल चलती हैं, जिसमें आप मॉन्स्टर बनाते हैं, मिलिट्री स्टफ बनाते हैं, बंदूकें बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें ही लगेंगी, ठीक। तो ऐसी ही चीज़ें आप भी पिकअप कीजिए, देखेंगे तो आपके ही साथ के बच्चे हैं ये प्रज्वल, मैक्स कर रहा है, नाउ ही हैड क्रिएटेड दीज स्टफ्स। हाँ, नहीं नहीं, ये रशिया का मॉस्को है, बहुत फेमस है ये।
मॉस्को का वो है, रशिया का चर्च है। और देखो बकायदा ये डिटेल, अब ये डिटेल मैंने उसको बनानी बताई नहीं है। मैंने एक एक डिटेल बना के बता दिया, अब मैं उसको ये पूरे में कैसे वो डिटेल आएगी, ये चीज़ें मैंने नहीं बताई उसको। हाउ डिड ही अप्रोच दैट, क्या उसने किया। देन पता चलेगा कि हाँ सर मैंने कुछ ना मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइन चाहिए था, तो देन आई हैड गो फॉर यूट्यूब, आई सर्च फॉर द आइडिया। तो यूट्यूब में क्या होता है, क्विक टिप रहती है, तो इन चीज़ों को करने की क्विक टिप मिल जाती है आपको। तो बेस फाउंडेशन आपकी यही इन्हीं स्लो क्लासेस से बनेगा, बेस फाउंडेशन। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए जो डिटेल्स चाहिए हैं उसके लिए आप यूट्यूब में जाते हैं, तो वहाँ आपको वैल्यू बता देता है, यहाँ पे इतनी वैल्यू डालो, वहाँ पे उतनी वैल्यू वो डालो, तो वो आपको आ जाएगा और आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा अब प्रोडक्ट बनाना। लेकिन इसको समझने के लिए जो बच्चे अभी गलती करते हैं, जो गलती ये होती है कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को जज करते हैं कि वो यूट्यूब को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे कंपैरेटिवली फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के, और वहीं गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि वो दो चार बटन दबा दिए तो फट से आउटपुट आ जाता है। अब भाई उसने बताया था आपको सारंगी बनाना, और अब आप वही टेक्निक यूज़ कर रहे हो तबला बनाने के लिए, अब वो काम ही नहीं होगा। और काम ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सर की याद आती है, सर ये गड़बड़ी आ गई, सर ये हो गया। सीधी सी बात है, आप ये चीज़ कर रहे हो, जब इधर लाते हो इधर पे मैं फिक्स करता हूँ, तो मैं वही बोलता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअली में सिली होती है, बहुत सिली सी प्रॉब्लम निकलती है इसमें। जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है ना वो बहुत सिली होती है, वो इसलिए नहीं हो रही होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, बेस फाउंडेशन अच्छी की ही नहीं है। अच्छी नहीं करोगे तो कहाँ से समझ आएगा। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, आपको वो वैल्यू बतानी पड़ेगी अपने फैमिली के ऊपर में, अगर वो नहीं बताएंगे तो वो होगा भी नहीं।